शराय आइए मॉर्निंग बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज देश भर में महाशिवरात्रि का महापर्व जोश से मनाया जा रहा है। शिवालयों में भक्त शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। सुबह 3 बजे से श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है। सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस मुस्तैद है। शिवरात्रि आज सज गए शिवालय और देश भर में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। देश भर में आज महाशिवरात्रि का ये महापर्व मनाया जा रहा है। शिवालयों में बम बम की गूंज सुनाई दे रही है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से आज देश भर में महाशिवरात्रि का महापर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से भी शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिवालयों में भक्त शिव का जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं और सुबह 3 बजे से ही श्रद्धालु की लाइन देखने को मिल रही है। सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस भी मुस्तैद है और साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का ख्याल भी रखा जा रहा है। देश भर में आज महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए किस तरह से आज देश भर में महाशिवरात्रि का महापर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। शिवालयों में भक्त शिव का जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह 3 बजे से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ शिवालयों के बाहर देखी जा रही है। सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात है और साथ ही कोशिश की जा रही है कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान भी रखें। देश भर में आज शिवरात्रि का ये महापर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से देश भर में महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जा रहा है। शिवालयों में भक्त शिव का जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह के 3 बजे से ही श्रद्धालुओं की भीड़ शिवालयों के बाहर देखी जा रही है, जहां पर वे आराधना करने पहुंचे हैं। सुरक्षा के चप्पे चप्पे पर पुलिस मुस्तैद है और साथ ही नजर भी रखी जा रही है। देश भर में आज महाशिवरात्रि का ये पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। तस्वीरों के जरिए भी लगातार ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आज देश भर में महाशिवरात्रि का महापर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। शिवालयों में भक्त शिव का जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह 3 बजे से ही श्रद्धालुओं की भीड़ और एक लंबी लाइन शिवालयों के बाहर देखी जा रही है, जहां पर सुरक्षा के चप्पे पर भी पुलिस मुस्तैद है और कोरोना प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखा जा रहा है। आज देश भर में महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से आज फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। सुबह से ही लोगों का तांता मंदिरों के बाहर देखने को मिल रहा है, जहां पर जलाभिषेक करने के लिए लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात हैं और ये भी कोशिश की जा रही है, सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान मंदिर परिसर के अंदर जरूर रखें। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से आज देश भर में महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जा रहा है। शिवालयों में भक्त शिव का जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं और सुबह के 3 बजे से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और भारी लाइन आप देख सकते हैं किस तरह से मंदिर परिसर के बाहर देखने को मिली है। सुरक्षा के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात नजर आ रही है, जहां पर कोशिश की जा रही है जो भक्त मंदिर परिसर के अंदर पहुंचे हैं वो कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान जरूर रखें। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भक्त जो हैं सुबह से ही मंदिर परिसर के बाहर लंबी कतारों में खड़े हुए हैं कि कब उनकी बारी आई और वह आराधना करें शिव जी की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सुबह के 3 बजे से श्रद्धालु जो हैं मंदिर परिसर के बाहर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। कोशिश की जा रही है कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखते हुए इस महापर्व को मनाएं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से शिव जी का जलाभिषेक करने के लिए लोगों की लंबी कतारें मंदिर में देखने को मिल रही है। लोग सुबह से ही पहुंचे हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से मंदिर परिसर में सजो सजावट हो चुकी है और लोग शिव जी की आराधना करने के लिए पहुंचे हुए हैं।
और किस तरह से देश भर में इस महापर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज चतुर्वेदी और साथ ही जतिन गोस्वामी भी जुड़ चुके हैं। आइए इससे पहले रुक करते हैं पंकज चतुर्वेदी का। पंकज जी, किस तरह से इस आज महापर्व को मनाया जा रहा है, किस तरह से सजो सजावट मंदिर परिसर में हो चुकी है और लोगों की भीड़ और उत्साह किस तरह से देखने को मिल रहा है? जी वर्षा, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि कल देर रात से ही जो है 10 बजे के बाद से श्रद्धालुओं का जो है क्रम आने का शुरू हो गया था और रात से ही श्रद्धालु जो है वो लाइन में लग गए थे दर्शन करने के लिए। आम दिनों में भी जो है जो मंगला आरती होती है उसके लिए 2 बजे रात से लाइन लगती है और 3 बजे लगभग भोर से जो है दर्शन पूजन शुरू हो जाता है। तो हालांकि ये महाशिवरात्रि का पर्व है और बात बनारस की करें, बात काशी की करें तो काशी की महाशिवरात्रि अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है, क्योंकि कहा जाता है कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है। तो इसलिए बनारस में इसका विशेष महत्व है और देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु है वो यहाँ आते हैं, बाबा का दर्शन पूजन करते हैं, जलाभिषेक करते हैं और लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है बनारस में आ चुके हैं और दर्शन पूजन कर रहे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए ये कतारबद्ध हैं लोग, अपनी प्रतीक्षा में घंटों घंटों से लगे हुए हैं। आप देख सकती हैं कि कितने घंटों से लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनका क्रम कब आए। और आपको और चीज बताना चाहूंगा कि लगभग 1 किलोमीटर पहले से सभी प्रकार के वाहनों को प्रशासन ने जो है सड़क पे जो भीड़ को देखते हुए प्रतिबंधित किया हुआ है। केवल पुलिस प्रशासन के वाहन ही सड़क पे चल रहे हैं या जो एम्बुलेंस है वो सड़क पे दिख रही है, अन्यथा बाकी सभी पैदल ही चल रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो श्रद्धालुओं का जो रेला उमड़ा हुआ है बनारस में वो देखने लायक है। आप देख सकती हैं ये बैरिकेटिंग है, ये गिरिजाघर चौराहे से बैरिकेटिंग शुरू हुई है और ये गेट नंबर देख सकते हैं कि तमाम लोग जो हैं जी। पंकज, आप हमारे साथ बने रहेगा और इसी बीच हमारे साथ जतिन गोस्वामी भी जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। आइए उनका रुख करते हो जाने की कोशिश करते हैं किस तरह से गाजियाबाद में इस महापर्व को मनाया जा रहा है, किस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है मंदिर परिसर के बाहर। जी जतिन, क्या कुछ जानकारी है? देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं गाजियाबाद में प्राचीन दूधेश्वर नाथ मंदिर में मौजूद हूं और आप देखिए जो आस्था का जन सैलाब है वो मंदिर में पहुंचते हैं। मंदिर की प्राचीन मान्यता है, यहाँ पर प्राचीन काल में रावण ने भी पूजा अर्चना की थी और आप देख सकते हैं कि किस तरह का जो भक्तिमय माहौल है उसमें तमाम जो श्रद्धालु हैं वो डूबे हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो वो चाक चौबंद यहाँ पर की गई है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में अलर्ट है सुरक्षा एजेंसियों का। उसके चलते कोई भी कोताही लापरवाही जो है वो एजेंसियां और पुलिस नहीं बरत रही है। आप देखिए भगवान भोले के भक्त जो है वो इस तरह से जो तमाम चीजें लेकर आए हैं। आप देखिए जल लेकर आए हैं, जलाभिषेक और दूधाभिषेक के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, पूजा सामग्री लेकर आए हैं। और आप देखिए महिलाएं भी भारी संख्या में यहाँ पर, महिला श्रद्धालु काफी संख्या में आई हैं और ये हम मंदिर परिसर के भीतर की तस्वीर दिखा रहे हैं। लेकिन अगर आपको वापस इधर दिखाने की कोशिश करें तो आप देखिए किस तरह से जो दूर तक ये कतार है वो लगी हुई है। और सामने देखिए वो सामने आपको यहाँ से जो मंदिर है उसकी झलक नजर आएगी। और मैं एक बार अपने साथी को कहूंगा कि वो इस तस्वीर को ऊपर दिखाएं ताकि यहाँ पर सजावट देखी जा सके कि किस तरह से दुल्हन की तरह। बिल्कुल जतिन, एक बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही है मंदिर परिसर के अंदर से और इस पर तमाम जानकारी देने के लिए जतिन और पंकज आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जगह अलग अलग जगहों से आपको वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरह से आज देश भर में महापर्व शिवरात्रि को मनाया जा रहा है, किस तरह से मंदिरों में सजो सजावट जो है वो कल रात से ही हो गई थी और सुबह के 3 बजे से ही आप देख सकते हैं किस तरह से लंबी लंबी लाइनें श्रद्धालुओं की देखी जा रही है। मंदिर परिसर में सुरक्षा के चप्पे चप्पे पर भी पुलिस तैनात है और कोशिश की जा रही है कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल का भी ध्यान जरूर रखें। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मंदिर परिसर में सजावट हो चुकी है और सुबह से ही लोग कतार में लगे हुए हैं और अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुशील गोरखपुर से जुड़ चुके हैं। आइए उनका रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से गोरखपुर में इस महापर्व को मनाया जा रहा है। सुशील, क्या कुछ जानकारी है? जी वर्षा बताएं।
जी सुशील, जानना चाहेंगे कि आप फिलहाल गोरखपुर में हैं, वहां पर किस तरह से इस महापर्व को मनाया जा रहा है, लोगों की लंबी कतारें किस तरह से लगी हुई हैं और किस तरह का उत्साह उनके बीच देखा जा रहा है। बिल्कुल वर्षा, आज महाशिवरात्रि है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो श्रद्धालुओं के मन में जो श्रद्धा है वो मंदिरों के तरफ रुख कर रही है। और आप हमारे पीछे तस्वीर देखेंगे कि पुराना जो है मानसरोवर का भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। और ये मानसरोवर जो मंदिर है, यहाँ पे राजा मान सिंह ने इस मंदिर को बनवाया था। और जो आप देखेंगे कि भीड़ उस मंदिर से लेकर के मैं आपको पूरा दिखाऊं कि ये पूरी लाइन आपको नजर आएगी। आप देखेंगे कि पूरी तरफ से आपको जो है ये लोग इस लाइन में लंबी कतारों में खड़े हैं। और ये अभी से नहीं बल्कि तकरीबन भोर से ही ये लोग खड़े होकर के अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। जहां तक निगाहें जाएंगी वहां तक आपको ये लाइनें नजर आएंगी, लोग हाथों में करके और बेलपत्र लेकर के भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। उन्हें जलाभिषेक करेंगे। ये सारे लोग जो है सुबह से ही खड़े हैं और अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इनको इनके अंदर मन के अंदर कितनी उत्साह है, कितना ललक है और भगवान के प्रति, भगवान भोले के प्रति किस तरीके की आस्था है जो यहाँ पे नजर आ रही है मंदिरों में। और एक एक करके बाकायदे जो है अपने एक एक बारी में पहुंच करके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक कर रहे हैं। जी सुशील, ये भी जानना चाहेंगे कि इस दिन का महत्व क्या है। क्या सिर्फ वैवाहिक जीवन के लिए इस दिन को मनाना या व्रत करना या शिव की आराधना करना है, या कुछ और भी इसकी महत्वता है? देखिए, महाशिवरात्रि एक ऐसा पर्व है जिसे हर एक व्यक्ति मनाता है। सुबह से ही वो व्रत रहते हैं, हर घर में तकरीबन छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक व्रत रहते हैं। और आज जो है भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करते हैं। जो लोग मंदिर नहीं पहुंच सकते हैं वो अपने घर पे ही जलाभिषेक करते हैं, भगवान भोले की पूजा करते हैं, बेलपत्र, धतूरा और बैर चढ़ाते हैं। और उसके बाद जो लोग अगर आ सकते हैं मंदिर, वो मंदिरों पर आकर के भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उन्हें बेलपत्र चढ़ाते हैं, उन्हें जलाभिषेक करते हैं। और निश्चित रूप से आज का दिन इसलिए भी महत्व रखता है। जी सुशील, और ये खूबसूरत तस्वीरें दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आइए देहरादून में रुक करते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं और किस तरह से जो है इस महापर्व को देहरादून में मनाया जा रहा है वो देखने की कोशिश करते हैं। धर्मेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी धर्मेंद्र, जानना चाहेंगे किस तरह से देहरादून में इस महापर्व को मनाया जा रहा है? देखिए, मैं इस समय हरिद्वार के दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर पर मौजूद हूँ और मैं यहाँ का पहले तो आपको नजारा दिखाना चाहूंगा कि 2 साल से जो यहाँ पर कांवड़ यात्रा पर रोक लगी हुई थी कोविड के चलते। उसके बाद इस बार कांवड़ यात्रा से रोक हटी है, तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं यहाँ पर इस बार शिव मंदिरों में पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये राजा दक्षिणेश्वर महादेव का मंदिर है, भगवान शिव की ससुराल इसे कहा जाता है और ये पौराणिक मंदिर है। और आज यही वजह है कि आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर पहुंचकर पूजा पाठ कर रहे हैं और सभी भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और लोग लाइनों में लगकर जलाभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है। ये दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर का द्वार है जहाँ से लोग जलाभिषेक करने के बाद बाहर निकल रहे हैं और पूजा जी, इस पर धर्मेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ हमारे संवाददाता रवि जुड़े हुए हैं और वो दृश्य देखने की कोशिश करते हैं जहां पर लोग आज धूमधाम से महाशिवरात्रि का महापर्व मनाते हुए नजर आ रहे हैं। जी रवि, किस तरह से वहां पर इस उत्सव को मनाया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है? पीछे जो लाइनें हैं वो बहुत लंबी लगी, 2 लाइनें लगाई गई हैं, एक पुरुषों की और महिलाओं की। आप देखते हमारे पीछे कितनी लंबी लाइन है। उस लाइन में सुबह से ही तड़के से यहाँ पर जो भक्त है वो यहाँ पर आए हुए और खास तौर पे आज के दिन को हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए लोग यहाँ पर आए, भक्ति भाव के साथ में आए। तमाम तरह के लोग हैं, महिलाएं हैं, वो सुबह से ही आई। और अगर बात करें तो लखनऊ के तमाम तरह जो मंदिर है कुछ ऐसा ही नजारा वहाँ पर देखने को मिल रहा है। सुबह तड़के से ही यहाँ पर जो भक्त है वो आने लगे। आप देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर लाइनों में आए। आप देखिए बाद में करते हैं क्या उत्साह है, क्या सोचते हैं आपके दिन को? उत्साह बहुत ही अच्छा है और हम लोग रात के 3 बजे से आए थे, 2 बजे हम लोग उठे थे, 3 बजे से हम लोग आए हैं और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और शिवरात्रि का दिन है तो हम लोग को बिल्कुल भी थकान भी नहीं लग रही और भोले का आशीर्वाद है। कितना खास है आज का दिन? बिल्कुल, आज शिवरात्रि का माहौल है और भोलेनाथ का दिन है। जैसे कि हमें पता है आज के दिन भोलेनाथ जी की रात्रि हुई, मतलब शादी हुई थी, तो हम लोग वही 4 बजे से उत्साह था हम लोग का आने का। बिल्कुल 4 बजे से हम लोग आ गए हैं, तो
अब कहाँ से आए, कितने बजे से लाइन में लगे? मैं तो सुबह 3:20 से लाइन में लगा हुआ हूँ और आज शिवरात्रि जी का दिन रवि, है। हम लोग- एक अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है और लोगों के बीच में खास उत्साह है इस दिन को देखने करने के लिए, और इस पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश।